खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट है वो अदालत में सौंप दी है। इसके बाद भी खिलाड़ियों के जो बयान है वो रुकने चाहिए थे, लेकिन रुक नहीं रहे। यहां तक अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि खिलाड़ी हरियाणा के आपस में भी टकराने लगे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। और पॉलिटिकल के तौर पर भी देखें तो किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में स्पष्ट खुद खिलाड़ी देने लगे। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दामोदर। आप सबको मालूम है कि 15 तारीख को दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण वाले मामले में अदालत में जो जांच रिपोर्ट थी वो सौंप दी है। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता दूं, जो साक्षी मलिक और उनके पति हैं वो दोनों सामने आते हैं और उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सोनीपत जिले के अध्यक्ष हैं जिले के, और जो बबीता फोगाट हैं, दोनों ने जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ है उन्होंने जगह ली थी। और उनका कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा का इसमें कोई भूमिका नहीं है पूरे आंदोलन में। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ये जो साक्षी मलिक और उसके पति को यह स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत है, वो यह बताने के लिए क्यों सामने आई कि दीपेंद्र हुड्डा का इस पूरे प्रकरण में कोई रोल नहीं है। साक्षी मलिक को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। जब कोई दल सत्ता में होता है तो वो कहते हैं विपक्ष इस तरह के आंदोलन करवा रहा होता है, और विपक्ष में जब कोई दल होता है तो वो इस तरह के मामले में उन खिलाड़ियों या किसी दूसरे संगठन का आंदोलन तो उसमें खड़ा होता दिखाई देता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जहाँ तक की बात करें साक्षी मलिक को और उसके पति को, ये जरूरत ही नहीं थी कि ये स्पष्ट करने की कि दीपेंद्र हुड्डा का इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर कोई इस मामले में कोई तथ्य थे दीपेंद्र हुड्डा के पास या इन खिलाड़ियों के पास, वो अंदर खाते दीपेंद्र हुड्डा को दे सकते थे। दीपेंद्र हुड्डा अपनी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और स्पष्टीकरण देता। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं, और जो तथ्य ये है, और तथ्य के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा और जो महिला खिलाड़ी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन दोनों ने यहाँ से जगह की रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था। ये स्पष्टीकरण दीपेंद्र हुड्डा को खुद आकर देना चाहिए था, ना कि इन खिलाड़ियों को। खैर, दूसरा साक्षी मलिक ने कहा कि जो नाबालिग लड़की है उन पर प्रेशर आ गया था और दबाव में आकर उन्होंने अपने बयान बदले हैं, लेकिन नाबालिग लड़की के पिता भी सामने आने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ना उनके ऊपर किसी का दबाव था। हमने जो बयान दिए थे उसके बाद ये तस्वीर क्लियर कर दी थी कि हमारी लड़की के साथ भेदभाव हुआ है खेलने में, ना कि उनके साथ ऐसी हरकत जो हमने पहले FIR में जानकारी दी थी, ऐसा कुछ नहीं, वो गुस्से में दे दिया था। लेकिन यहाँ भी साक्षी मलिक ने मजबूर कर दिया उनके पिता को कि वो सामने आए। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, और सामने तो बबीता फोगाट भी आई है। बबीता फोगाट ने कहा कि मैं पहले दिन से इन खिलाड़ियों को कह रही थी कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिली, गृह मंत्री से मिली, वहीं समस्या का हल होगा, ना कि विपक्ष के नेताओं में खेलने से। और उन्होंने कहा कि ये लोग विपक्ष के हाथों खेल रहे थे। ये आरोप बबीता फोगाट का है, और इस तरह से ये जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, और उनका कहीं भी साइन हो उस कागज पर जहां उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि उन्हें जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए जगह दी जाए, वो आंदोलन करना चाहते हैं, अनुमति दी जाए, तो वहां उनका कोई भी साइन उस कागज पर ये लोग दिखा दे। हालांकि अभी तक जो मलिक है या उसके पति है उसकी तरफ से ऐसा कोई कागज नहीं दिखाया कल से, जब से बबीता फोगाट का बयान आया है कि इन लोगों ने ही साइन किए हुए हैं। खैर, उधर जो विनेश फोगाट है उन्होंने भी एक ट्वीट पर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है वो भी शब्द सही नहीं है। राजनीतिक तौर पर भी इसके कई मायने निकल रहे हैं।